उस पर स्पष्ट रूप से पुलिस कर्मचारियों ने भी कहा, अधिकारियों ने और प्रशासन के तरफ से भी कहा गया कि वहां पे पार्किंग के अलावा कोई स्टॉल या इस तरह की बातें नहीं होगी, और जहां पे गैर तरीके से कोई इस तरह का उसका लाभ उठाना चाहता होगा तो वो गैर लाभ उठाने नहीं देंगे, सख्ती से वो पेश आएंगे और पार्किंग के जो भी चार्जेस हैं उनको भी डिस्प्ले करेंगे, सामने ले आएंगे कि इसके आगे उस बात को ठीक ढंग से रखा कि कैसे उसकी प्रोसीजर क्या है। तो ये पारदर्शिता जिसको कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टेंडर की, वो टेंडर की प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो की जाती है, उसका पूरा बयान किया। हाँ, इस सब पूरे मामलों के इसके प्रोसीजर में कोई। सांसद अनिल देसाई ने किया देवनार स्लॉटर हाउस का दौरा, इंतजाम का लिया जायजा। बकरी ईद से पहले सांसद अनिल देसाई ने मुंबई के देवनार स्लॉटर हाउस का दौरा कर यहां की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित मनपा अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर बकरी ईद के मद्देनजर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी जानकारी ली। इस बैठक के लिए पहल करने वाले वरिष्ठ समाज सेवक वकील खान ने जनता की ओर से कई मुद्दे सांसद महोदय के सामने रखे। इन मुद्दों को सुनने के बाद सांसद अनिल देसाई ने सवाल उठाया कि आसिफ चुनावाला नामक एक ही व्यक्ति के विभिन्न फार्मों को कई वर्षों से टेम्पररी शेड बनाने का कार्य क्यों दिया जाता है। एक ही व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न फार्मों के टेंडर क्यों पास किए जाते हैं। सांसद अनिल देसाई ने कहा कि टेम्पररी शेड प्रकरण की छानबीन की जानी चाहिए। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि पुलिस बिट चौकी का टेंडर, जनरेटर का टेंडर, तीनों प्रमुख गेट पर शेड बनाने का टेंडर एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई विभिन्न फार्मों को क्यों दिया जाता है। वकील खान के साथ साथ चंदू शेनॉय और अल्लामा बुनई हसनी सहित कई अन्य लोगों ने भी कुछ सुझाव रखे, जिसके बाद सहायक आयुक्त मुंबई मनपा एम वार्ड पूर्व, कार्यकारी अभियंता मुंबई मनपा एम वार्ड पूर्व जीएम कलीम पठान, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बासित सैयद ने इन विषयों को लेकर पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन सांसद अनिल देसाई को दिया। लोगों की शिकायत ये स्लॉटर हाउस या अबेटर को लेके यहाँ की व्यवस्था, खास करके आने वाले बकरी ईद के दिन क्या व्यवस्था रहती है, किस तरह से परेशानियाँ होती हैं, क्या दिक्कतें आती है और यहाँ पे प्रशासन के माध्यम से क्या सुविधाएं वहाँ पे मिलनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इसका पूरा एक होमवर्क लेने के लिए यहाँ पे ये मीटिंग प्लान की गई थी, पूछी गई थी। और यहाँ पे इंग्लिश साहब खुद एमसी और पठान साहब जो यहाँ के महाव्यवस्थापक है, जनरल मैनेजर है, और उनके कर्मचारी वर्ग भी थे। तो कई बातें यहाँ पे लोगों ने जो उठाई, जो समस्या उनके दिल में थी, पार्किंग को लेके थी, यहाँ पे टेम्पररी शेड जो बनानी चाहिए, क्योंकि ये सब जो भी एनिमल्स को आप देख के चुनते हैं, लेते हैं, उसका ये होता है, काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। उनके जो यहाँ पे निगाह रखनी चाहिए, जिस तरह से पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, ये सब भी ठीक ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में यहाँ से उनको निकलने के लिए जहाँ पे पार्किंग रहेगी व्यवस्था, आपको वो काफ़ी दिक्कतें, जो प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टीज़ है वो उसका बयान किया गया। और जो भी यहाँ पे सवालात किए गए उनको प्रशासन ने काफ़ी अच्छे तरह से ये उसको जवाब भी दिए, सवाल जवाब भी हुए। इनके दिल में जो परेशानियाँ थी, जो भी समस्याएं थी, उसका भी निराकरण हुआ, उसका भी हल हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में मुंबई में जो व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से की जाती है, वो काफ़ी अच्छी है। और उसमें जो भी सुधार होने चाहिए, जो खामियां ये बताते हैं, उसके ऊपर अमल करके आने वाले दिनों, जैसे वो जो टेम्पररी शेड है, उस टेम्पररी शेड के बदले में परमानेंट शेड क्यों ना बनाइए,
तो उन्होंने कहा कि इसका एक पूरा प्रस्ताव दिया गया है और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर की तरफ वहाँ पे उसका मंजूरी भी उसकी हो गई है। तो आने वाले दिनों में ये भी सुविधा यहाँ पे हो जाएगी। जैसे बढ़त और जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों में या बतौर में जिस तरह की व्यवस्था रहती है उसी धरती पर ये यहाँ मुंबई में भी होगी। इस तरह की एक इन्होंने अब आश्वासन कहिए आश्वस्त किया है और एक नागरिक होने के नाते ये इनकी भी एक जिम्मेदारी सभी की है कि हम भी हमारे लिए सुविधाएं ठीक से प्रशासन के पास से बनाए दें। आज वकील खान बहुत सीनियर यहाँ पे नागरिक हैं जो बहुत अच्छा सामाजिक जीवन में भी अच्छा काम करते हैं। उनके साथ में आए हुए काफ़ी लोग थे और उन्होंने ये सब सुझाव दिए। जो सुझाव इन्होंने मान भी लिए और उसमें सुधारना करने की बात भी की। सर, वकील जी ने एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया कि बार बार इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है। यहाँ पे ये सवाल पूछने के बाद में अधिकारियों ने उस बात को ठीक ढंग से रखा कि कैसे उसकी प्रोसीजर क्या है। तो ये पारदर्शिता जिसको कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टेंडर की, वो टेंडर की प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो की जाती है, उसका पूरा बयान किया। हाँ, इस सब पूरे मामलों के इसके प्रोसीजर में कोई दो बात नहीं है, प्रोसीजर में कोई खराबी है, उसमें कोई खामी नहीं कोई। लेकिन जो मूल जो बात है कि भाई जो सब आ रहे हैं कंपनीज ये वो, उसके पीछे एक ही आदमी है, उसके बारे में जांच होना जरूरी है। जो बात उनके जहन में ले आए हैं और वो पुलिस और ये प्रशासन की तरफ से उसमें भी ध्यान दिया जाएगा, उसके जड़ तक कि भाई सही बात है, कौन है क्या है, अगर है गलत है तो उसमें किस तरह सुधारो, उसकी बात। भाई साहब का रिप्लाई यही रहा कि जो खास करके जो टेम्पररी स्टेट वाला मामला है वो परमानेंट बनाया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जैसे हिसाब का यही था और आपने भी सुना, हमने जो बातें रखा, हमने बाकायदा राइटिंग में उनको कापियाँ दी हैं, अपनी तरफ से नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन से जो रिपोर्ट हमारे पास आई वही बातें हमने रखी और वही पेपर हमने उनको दिया। हाँ, उम्मीद है कि जैसे हिसाब पूरी तरह से सही माने में वो इंसान बातें कम करता है, शोबाजी कम करता है, काम ज़्यादा करता है। हमने अपना भी 42 साल का तजुर्बा है, लेकिन हमने जो देखा कि काम करने में सबसे सिंसियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सही साहब है। मसला यह है, हमने एक जगह दिखाई, लेकिन वो कलेक्टर की लैंड है और प्राइवेट लैंड है, कलेक्टर प्लस प्राइवेट है, तो उसमें टेक्निकल मामले आए। तो इसलिए उन्होंने तो ये यादव साहब ने ये कहा कि जो बीएमसी की लैंड है उसको लेने में हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगी। अब टेक्निकल मामले जहाँ आते हैं तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मानपुर जगह नाका भी खाली गया इसकी मांग से। हाँ, इसीलिए जो बोला उन्होंने मानपुर जगह नाका में कर रहे हैं उन्होंने। कहीं ना कहीं राज पांडे जी, आनंद जी, हम लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है ना कि सब खाली हम अपनी ही बात चलाएं तो नहीं चलेगा ना। डिपार्टमेंट के लोगों की भी बातें सुननी पड़ती है, उनके साथ भी कॉपरेशन लेना पड़ता है। सबसे पहले मैं अनिल देसाई साहब का आभार मानूंगा कि अपना कीमती वक्त निकाल के आए, साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर आए, वार्ड अफसर आए, उसका पठान जो GM है, हमको जो कहना था, खास करके मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो टेम्पररी स्टेट कई 12 सालों से वार्षिक चुनाव वाले को ही जाता है अलग अलग कंपनियों के नाम से। सबसे बड़ा विरोध हमारा उस चीज़ का था, वो हमने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के सामने रखा। पिछले साल भी हम लोग आए थे, ये मुद्दा उठाया था, इन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन फिर सुने नहीं। और दूसरा है कि जो शेर बनते हैं उन्हें डगर वगैरह लेते हैं, उससे बकरे चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, जख्मी होते हैं। बकरे जब जख्मी होंगे तो लोग कुर्बानी के लिए उन बकरों को नहीं खरीदते। अब व्यापारी तो मान लीजिए 100 बकरे हैं बाड़े में, अगर 5 जख्मी हो गए तो कोई नहीं लेगा। व्यापारी क्या करेंगे, वो 95 में वो 5 का पैसा प्लस करेंगे और वो कुर्बानी खरीदने करने वाले से वसूल करेंगे। साथ ही साथ हमने जो मामला उठाया कि रास्ते में जो टेम्पो वगैरह में बकरे जाते हैं, बैड एलिमेंट्स रास्ते में टेम्पो वगैरह रोक उनको परेशान कम करने का काम करते हैं। तो ये था कि भाई पुलिस वाले इस मामले को भी ध्यान दें। जो मुद्दे थे खास मुद्दे वो हमने रखा और सबसे खास मुद्दा ये है कि कम से कम 4 से 5 लाख लोग बकरीद के टाइम पे आते जाते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, उनके बैठने की कोई सुविधा नहीं।
तो इसलिए हमने कहा कि आप एक शेड बनवाइए जिससे वो लोग बैठ सकें, आराम कर सकें। एक बकरा कोई खरीदने को आता है तो कम से कम 2 घंटा मार्केट में घूमता है, देखता है, वो बातें करता है, कैसा है क्या नहीं है। ये प्रपोजल हमने रखा है और उम्मीद है कि पीएम इस बात को ध्यान देंगे। चंद्र भाई इस मामले में हमारे साथ में थे समय का साथी हमारे अनिल राय, ये अल्लामा मुनई साहब है, अरण्य उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट, ये लोग सब आए, कई साथी हमारे यहाँ पे, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे थोड़ा हम संतोष जरूर है, लेकिन अभी जो इस पीरियड में जो कुछ इम्प्लीमेंट है वो कैसे हो रहा है इसको देखना हमारा कर्तव्य है और इसको हम निभाएंगे पूरा। और उसके बाद में उसका रिप्लाई देसाई साहब को हम देंगे, ये हुआ ये नहीं हुआ।